प्रदेश को छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा की आग में झोंक दिया गया। पड़ोसी मुल्क में चारों से लगातार आग की तरफ लपटें उठ रही हैं। प्रदर्शन की आड़ में ना जाने क्या क्या हो रहा है। इस बीच बांग्लादेश में कई जेलों में कैदी भाग गए हैं। भीड़ ने पुलिस पर हमला करके कैदियों को रिहा कर दिया। जेल में कैद कई आतंकी अब भी आजाद घूम रहे हैं, जिससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब इन सब के पीछे है 3.5 फीट का मौलाना। देखिए बांग्लादेश को कैसे इस मौलाना ने नफरत की आग में झुलसा दिया है। বাংলাদেশে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। 7 দিন পরে তোমার মসজিদগুলোতে হামলা করে বাংলাদেশের বুক দিয়ে ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদীদের ট্রেন চলতে দেওয়া হবে না। हिंदू विरोधी तकरीर, भूमि रक्षा करा, भारत के खिलाफ जहरीले बोल, भड़काऊ भाषण और बांग्लादेश को पूर्ण मुस्लिम राष्ट्र बनाने की चाहत में इस मौलाना ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया। 3.5 फीट के इस कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म गुरु ने छात्रों के प्रदर्शन में ऐसा जहर घोला कि आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में इस इस्लामिक प्रीचर ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की आड़ में पूरे मुल्क को मिट्टी में मिला दिया। मौलाना ने छात्रों के प्रदर्शन को हिंसक बनाने में क्या रोल प्ले किया, उसे समझने के लिए आप पहले इस 3.5 फुटिया मौलाना की तकरीर तो सुनिए। একটা ফোকাস করতে হবে, একটাই ফোকাস, এই দেশ মুসলমানদের, এই দেশ জয় শ্রীরামের নয়, এই জয় আল্লাহু আকবার। এদেশের সকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের বিকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে। सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को इस 3.5 फुट के मौलाना ने हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। अपनी जहरीली तकरीरों के जरिए इस शख्स ने बांग्लादेश को रक्त रंजित कर दिया। ও মুসলমান, মনে রাখো তোমাদের সবচাইতে কঠিন শত্রু হিসেবে তোমরা পাবা একদল হলো ইহুদি আর একদল হলো মুশরিক, হিন্দুত্ববাদী মুশরিক। এরা মুমিনদের মুসলমানদের শত্রু। আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করে দিব না? जो छात्र आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर मैदान में उतरे थे, उन्हें इस मौलाना ने मजहब के नाम पर जीने मरने पर उतारू कर दिया। ময়দানের স্টেজের ভিতরে শুধুমাত্র জজবা দেখানোর জন্য কথাগুলো বলা নয়, কথাগুলো বলতেছে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে প্রস্তুত হও। बांग्लादेश अगर आज जल रहा है तो इस आग में घी डालने वाला यही मौलाना। बांग्लादेश में आज अगर नफरत की बयार बह रही है तो ये नफरती जहर घोलने वाला यही मौलाना है, जिसका नाम है रफीकुल इस्लाम मदनी। हिंसक प्रदर्शन के पीछे इस शख्स का नाम कैसे सामने आया, अब वो देख। बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में गई जेल पर भीड़ ने हमला कर जेल के अंदर बंद खूंखार कैदियों को रिहा करवा दिया। उपद्रवियों ने शेरपुर जेल पर हमला बोला। शेरपुर जेल से 500 कैदी फरार हुए। इसके अलावा दमदमा कालीगंज इलाके में जेल ब्रेक की घटना हुई। काशिमपुर जेल में भी भीड़ ने हमला बोल दिया। जेल ब्रेक की घटनाओं के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ। रफीक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, फौज कैदियों पर फायरिंग कर रही है, भाइयों जल्दी से जल्दी काशिमपुर जेल पहुंचो। हमारे भाइयों पर यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करवाओ। इस पोस्ट से मन नहीं भरा तो इसने एक वीडियो जारी कर दी और भीड़ को जेल के पास जमा होने का आदेश दिया। खुद भी जेल के सामने पहुंच गए। मदनी वैसे तो सालों से हिंदू विरोधी और हिंदुस्तान विरोधी तकरीरें करता आया। सबसे पहले एक झलक उसकी देखी। বাংলাদেশে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। ইসলামকে মাইনাস করে বাংলার জমিনে কোন নেতা নেত্রী উমরা সুমরা সেলিব্রিটি ইসলামকে মাইনাস করে দিবে, ইসলামকে বাধাগ্রস্ত করবে, সাথে রাসূলদের পক্ষ নিবে, বাংলার জমিনে তার কোনো ছাড় না। कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म गुरु रफीकुल इस्लाम मदनी ने छात्रों के इस आंदोलन में ऐसा खुराफात किया कि भीड़ हिंसक हो गई, खून की प्यासी हो। কত লাশ আমরা কাঁধে তুলবো, কত ফিরানি হত্যা হবে, আর আমাদের কাঁটাতারের বুক ছিঁড়ে ভারতীয় রেলগাড়ি ঢুকে যাবে বাংলাদেশে, আর আমরা চুপসে চুপসে দেখবো। মুসলমান মারা যেতে পারে কিন্তু দেখতে পারবো না। এই হিম্মত লাগবে, গায়রত দরকার মুসলমানদের মধ্যে।
এ গায়রত দরকার। ও প্রিয় মুমিন, ইমানের টাকা যায় তা তুমি কল্পনা করতে পারবা না। তুমি কিসের নামাজ পড়লা, কিসের রোজা রাখলা, তুমি কল্পনা করতে পারবা না। 4 दिन পরে তোমার মসজিদগুলোতে হামলা করে। छात्र आंदोलन के बीच मदनी शहर शहर घूमकर हिंदू हेट फैला रहा था। বাংলাদেশের ভোট দিয়ে ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদীদের ট্রেন চলতে দেওয়া হবে না। এই ট্রেন প্রয়োজনে রেললাইন উপড়ে ফেলা হবে, প্রয়োজনে পাথরগুলো খুলে ফেলা হবে, প্রয়োজনে রেললাইন অবরোধ করা হবে ইনশাআল্লাহ। मदनी की इन्हीं तकरीरों का असर है कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जेलों पर हमले हो रहे हैं और आज खूंखार आतंकी सड़कों पर सरेआम घूम रहे हैं। दरअसल नवंबर 2023 में काशिमपुर सेंट्रल जेल से ही मदनी बाहर आया। शेख हसीना सरकार का ये कट्टर विरोधी रहा। बांग्लादेश में इस्लामी शासन की पैरोकारी करता आया। रफीकुल इस्लाम मदनी हिफाजत इस्लाम नाम के एक संगठन से जुड़ा है। माना जाता है कि हिफाजत इस्लाम खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करती है। इस संगठन पर आरोप लगते रहे हैं कि इनका संबंध तालिबान से। मदनी कहने को तो दीन और ईमान की बातें करता है, लेकिन सालों से बांग्लादेशी अवाम की नसों में नफरत का जहर घोलता आया है और अब यह जहर पूरे मुल्क को जला रहा है, जिसकी चपेट में आकर वहां के हिंदुओं की जान आफत में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। इस मौलाना ने जो किया उसका सबसे बड़ा असर बांग्लादेश के हिंदुओं पर पड़ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी हिंदू इलाकों में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ करने लगते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों में आग लगाई जा रही है। दुकानों को लूटा जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। उन्हें जलाया जा रहा है। हिंसा पर उतारू कट्टरपंथी भीड़ हिंदुओं की जान के पीछे पड़ गई। सवाल ये कि हिंदुओं पर हमला, मंदिरों पर हमला, बांग्लादेश में जारी हिंसा की ये तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे वहां हिंदुओं के घरों में लूटपाट की जा रही है। हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर बांग्लादेश के फिरोजपुर, जहां एक हिंदू शख्स विश्वजीत मंडल के घर और उसके खेत में आग लगा दी। इस दौरान पूरा घर धू धू कर जलता नजर आया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाने के लिए उसके करीब जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वहीं लपटों से उठता धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां हिंदू इलाकों में ऐसी चीख पुकार मची कि उसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। खौफ में जी रहे हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के घरों में ऐसी तबाही मचाई कि पीड़ित परिवार रोते बिलखते दिखे। घरों में रखे सामान को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। घर के हर कोने में जमकर तोड़फोड़ की गई। घरों में बने मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं के रिहायशी इलाकों में भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान हिंदुओं के घरों को जला दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद हिंदू समुदाय वहां अपनी जान की हिफाजत की गुहार लगाता नजर आया। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের
পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই, আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে। बांग्लादेश की 1 करोड़ 30 लाख की हिंदू आबादी इस बात से सहमी हुई कि अब उनका क्या होगा। क्या उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा, क्या उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ेगी। ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के घरों के साथ वहां उनकी दुकानों को भी लूटा जा रहा है और उन्हें वहां से भागने को मजबूर किया जा रहा है। हिंदू इलाकों में मौजूद सब्जी मंडियों को भी वहां उपद्रवियों ने निशाना बनाया। इस दौरान जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर भाग गए। वहीं काली माता मंदिर को तोड़ दिया गया, जबकि मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया। मंदिर में भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया और मंदिर को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान मंदिर के अंदर भगवान बलभद्र और जगन्नाथ की मूर्ति जली हुई हालत में नजर आई। पूरा मंदिर राख का ढेर बन गया और पुजारी भगवान की तलाश करते नजर आए। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में 27 जिलों में मंदिरों पर हमले किए गए हैं। बहुत सारी जगहों से हमें खबर मिल रही है कि जो हिंदू के घर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्मादी भीड़ उनके दरवाजों को तोड़कर घर में घुसने का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं, बच्चे चित्कार कर रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारी सरकार से कि इसको रोकने के लिए वो कदम उठाए, उनकी जो हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको उठाए और कुछ निर्णायक कदम ले ताकि हमारे हिंदू जो भाई बहन है बांग्लादेश में वो बच सके। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को जल्द से जल्द रोकने की मांग। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के पीछे वहां की कट्टरपंथी राजनीति। पूरे विश्व के सभ्य समाज का, सिविल सोसाइटी का यह कर्तव्य है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। वह बांग्लादेश को कहें कि यह उचित नहीं है, और क्योंकि हम इमीडिएट नेबर हैं, भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है कि वो वहां की माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। क्योंकि शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, पाकिस्तान समर्थक और बीएनपी वहां जमाते इस्लामिया को समर्थन करती, जिसका हिंदुओं पर हमले का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन जाएगा? क्या बांग्लादेश नया पाकिस्तान बन जाएगा? क्या बांग्लादेश में हालात अफगानिस्तान जैसे हो जाएंगे? आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन बचाए? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।